हुकूमत ने इंतखाबात से भागने का नया तरीका ढूंढ लिया। अदलिया पर दबाव बढ़ाने की साजिशें। पंजाब और केपी में इंतखाबात के असखुद नोटिस केस में हुकूमती इत्तेहाद का जजेस पर एतराज। फारूक एच नाइक ने कहा, हमें 2 जजेस पर एतराज है जिन्हें बेंच में नहीं बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे। आज हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान ने दस्तक दी है, इसलिए असखुद नोटिस लिया। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, मिस्टर नाइक, आपको नहीं लगता ये मफाद आमा का मामला है? फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। जिसके बाद फारूक एच नाइक ने फुल कोर्ट की इस्तदा कर दी। मीडिया पर अदलिया की तज़हीक की जा रही है, अदालत इस मामले को देखे। शेख रशीद के वकील की सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि इस मामले को बाद में देखेंगे। अटॉर्नी जनरल साहब, आप केस की तैयारी करें। मजीद समाअत पीर को 11:30 बजे होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। वोटिंग से मुतालिक दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 3 मार्च को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बेंच में शामिल होंगे। शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स की गैर मुंतकली का केस भी समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत 28 मार्च को होगी। अपनी कोई हदूद और क़यूद को जो है, जो मेरे ऊपर आइन और कानून और रवायात ने जो पार्लियामेंट्री ने लगाई हुई है, मैं उनको क्रॉस नहीं करना चाहता। PDM की हुकूमत है वो अदलिया के साथ एक मुकम्मल महाज आराई में दाखिल हो गई है। अदलिया को भरपूर तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। पूरा सुप्रीम कोर्ट जो है वो बैठ के इस मसले का हल ढूंढे, हल तलाश करे। अदलिया के मामले पर ख्वाजा आसिफ और फवाद चौधरी आमने सामने। लीगी रहनुमा ने कहा कि अपनी हुदूद क्रॉस करना नहीं चाहता। ये फैसला 9 जजेस नहीं बल्कि फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। पूरी कोर्ट फरीकैन को सुनकर फैसला करे। फवाद चौधरी बोले कि PDM अदलिया से महाज आराई में दाखिल हो चुकी है। अदलिया को निशाना बनाया जा रहा है, ना अहली गालियों से नहीं छिपेगी। जेल भरो तहरीक का तीसरा रोज। फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी, सदाकत अब्बासी समेत सैकड़ों कारकुनों ने गिरफ्तारी दे दी। पुलिस ने वैन ने फयाजुल हसन चौहान और 50 कारकुनों को मंदरा के मकाम पर वैन से उतार दिया। फयाजुल हसन चौहान रैली की सूरत में कमेटी चौक पहुंचे। बोले, घर वालों से कहकर आया हूं, मेरी जमानत ना कराएं। पता है, मैं जब जेल में थी तो मेरे पास इस्त्री नहीं थी। और आपको पता है कि मेरे कोट लखपत जेल की मैं बात कर रही हूँ, मेरे कपड़े कैसे हम इस्त्री करते थे। वो जो फ्राइंग पैन था, एक चूल्हा था मेरे पास, उस फ्राइंग पैन को चूल्हे पे रख के गर्म करके तो मैं अपने कपड़े इस्त्री किया करती थी। मुझे नहीं पता था कि ये हो सकता है, तो ये मैंने किया है। PTI खवातीन का मरियम नवाज पर तंज। PTI कारकुन जेल में कपड़े इस्त्री करने के लिए फ्राइंग पैन ले आए। खवातीन भी गिरफ्तारी देने पहुंच गई। कहा, आसिफ जरदारी और राना सना, तुम चूड़ियां पहन लो, हम तुमसे ज्यादा बहादुर हैं। लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच ने आजम स्वाति और मोहम्मद खान मदनी के मेडिकल का हुक्म दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट के साथ दोनों को 27 फरवरी को अदालत के रूबरू पेश करने की हिदायत। इंसाफ लॉयर्स फोरम ने आजम स्वाति और मोहम्मद खान मदनी पर तशद्दुद के हवाले से रिट पिटीशन दायर की थी। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों से डी नोटिफाई कर दिया। तहरीक इंसाफ के 32 अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इमरान खान की NA 45 कुरम की नशिस्त बरकरार। तोशाखाना केस में नैब की टीम इमरान खान की रिहाइश गाह जमान पार्क पहुंच गई। जराये के मुताबिक नैब टीम इमरान खान और उनके अहलिया के दस्तखत कराने आई थी। चेयरमैन PTI के वकील ने नोटिस वसूल किया। गुजरावाला की इंसादी दहशतगर्दी अदालत ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। राना सना पर 5 अगस्त 2022 को चीफ सेक्रेटरी और उसके अहले खाना को जान से मारने की धमकियां देने के इल्ज़ाम पर मुकदमा दर्ज किया गया था। गुजरात पुलिस ने मुकदमे को खारिज करके अखराज रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई थी। अदालत ने पुलिस की रिपोर्ट खारिज कर दी।
कप्तान का जल्द सिंध का दौरा करने का ऐलान। जमान पार्क में अली जैदी और दीगर से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, सिंध के अवाम इंपोर्टेड हुकूमत और जरदारी माफिया से निजात चाहते हैं। वोट की ताकत से सिंध में जरदारी माफिया को शिकस्त देंगे। अली जैदी को सिंध के लिए पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात, सिक्योरिटी उमूर पर बातचीत, एपिक्स कमेटी के इजलास में दौरे अफगानिस्तान और कौमी सलामती से मुताल्लिक उमूर पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आर्मी पब्लिक स्कूल्स आने के बाद नेशनल एक्शन प्लान बना, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। कराची हमले पर पुलिस और रेंजर्स ने बहादुरी का मुजाहिरा किया। का साथ दिया है, बॉल की बंदिश को ख़त्म किया जाए, बॉल को बोलने दिया जाए। बॉल न्यूज़ जो है वो ये एक मजलूम आवाम की आवाज़ है, बॉल न्यूज़ को बंद नहीं होना चाहिए। बोल की बंदिश पर शहरी फट पड़े, बोल को हक और सच की आवाज करार दे दिया। कहा, बोल बेपनाह मकबूलियत हासिल कर चुका है। तहरीक इंसाफ समेत कई सियासी और समाजी तंजीमों की भी शदीद मजम्मत। मारूफ कानूनदान अनवर मंसूर ने कहा, पैमरा हुकूमती अहकामात पर बोल को बंद कर रही है। पैमरा जो है वो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है और पैमरा जो है वो वही काम करती है जो गवर्नमेंट कहती है। और जाहिर है कि ये पूरा PMLN जो है पाकिस्तान के साथ इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मिसाली बनाना चाहते हैं। 2 दहाइयों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वालों में अमरीका सर फहरिस्त है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेट प्राइस की प्रेस ब्रीफिंग, कहा, पाकिस्तान के साथ तवानाई, ज़राई आलात और दीगर शोबों में तिजारत के फ़रोग की ज़रूरत है। पाकिस्तान के साथ 1 साल में हमारी सरमायाकारी में तकरीबन 50% इजाफा हुआ। अफगान तालिबान वादों की पासदारी करें, यकीनी बनाएं कि दाइश, TTP और दीगर खित्ते का अमन खराब ना करें। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।